दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 अगस्त यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, एक दिन का बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए लगाया ताकि जो हमने लास्ट एनालिसिस की थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा सकूं। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और वो कंप्लीट हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है। तो 43,760-50 तक हमको टारगेट डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। यहां पे बुलिश कैंडल बना तो फिर यहां से रिवर्सल आ सकता है, ये हमने प्लान किया था। मैंने कमेंट में पूछा भी था कि बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट पे बैंक निफ्टी आई और फिर इसने बहुत अच्छी दोस्तों रिकवरी दिखाई। अब अगर इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूं जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। इंट्राडे में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको सुबह के व्यू में भी बोला था, लास्ट एनालिसिस वीडियो में भी बोला था कि यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों हमने की भी, इतनी बड़ी लाल रंग की कैंडल बनने के बाद दूसरी या तीसरी कैंडल में ही हम कॉल साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का स्टडी भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे कॉल साइड का, जिसमें हमको 180-90 पॉइंट का टारगेट आसानी से देखने को मिला। आपको दोस्तों एक चीज बता दूं, जब बैंक निफ्टी ने बड़ी रेड कलर की कैंडल बनाई तो बहुत सारे लोग मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, लेकिन मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो यहां पे कॉल साइड ना गया हो या फिर यहां पे वो नेगेटिव हो गया हो, क्योंकि सभी को एक डिमांड एरिया, बड़े टाइम फ्रेम का जो डिमांड एरिया होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये एफआईडीएस की दोस्तों स्ट्रेटेजी होती है, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% एक्यूरेसी होती है, मार्केट में नहीं होती है 100% एक्यूरेसी, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाए, मतलब आपको डेटा पॉजिटिव मिल जाए, डाउनसाइड जाने के बाद एक बुलिश कैंडल मिल जाए, अच्छा रिवर्सल दिख जाए, डिमांड एरिया दिख जाए, तो हाई चांस होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में रिवर्सल करने की या फिर मार्केट में एक्यूरेसी बढ़ने की। तो इसी वजह से दोस्तों हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वो मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले दोस्तों इंट्राडे में ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,090 यानी कि 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ गई, जो कि किसी को यकीन ही नहीं था, सभी ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, लेकिन हमको यकीन था इसलिए हम कॉल साइड गए थे। अब देखिए कल की एनालिसिस की जो वीडियो थी दोस्तों उसमें मैंने एक बात बोली थी आपको कि यहां से अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो हमको एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर बड़े टारगेट कॉल साइड मिल सकते हैं, पुट साइड बड़े टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर दोस्तों नजदीक नजदीक आपको रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। फिर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड आके अगर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास क्लोज कर देती है, एक दिन इंतजार करेंगे फिर हमको थोड़े से बड़े टारगेट मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों आज ऐसा ही हुआ है, एक प्राइस एक्शन बना और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी गई और इसी के आसपास क्लोज दिया। तो अब दोस्तों हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं थोड़ा सा खुल के, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पुल बैक है, बड़ी गिरावट के बाद इंट्राडे में ये फर्स्ट पुल बैक है। फर्स्ट पुल बैक में हम ज्यादा अग्रेसिव बाय नहीं करते हैं। हम कब बाय करते हैं, जब थोड़ा सा रीटेस्ट हो, डब्ल्यू पैटर्न बने या प्राइस एक्शन बने तो हम बाय करते हैं, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का ये साइन होता है। ये जितने भी दोस्तों मैं पॉइंट आपको इन डेली एनालिसिस की वीडियो में बताता हूं, इनको नोट कर लीजिए ताकि आप खुद के दम पर एनालिसिस करने लग जाओ। वरना भाई फायदा क्या, मेरे में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाएगा कि डेली एनालिसिस की वीडियो में कुछ सिखा ही ना रहा हो, आपको कुछ ट्रिक्स ही ना मिले सीखने की। इसलिए पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। क्लोजिंग आई है दोस्तों 44,090 के आसपास और रीटेस्ट हो गया। अगर आप इस लेवल को देखोगे, यहां पे हमारा एक ब्रेकडाउन लेवल था, ब्रेकडाउन हुआ, अब प्राइस एक्शन बना और इसी पॉइंट का रीटेस्ट हो गया है। अभी मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं दोस्तों जो कि है 44,300 के आसपास का लेवल, ये वाला एरिया है जो कि 44,260-70 का एरिया है, ठीक है। रीटेस्ट हो गया है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करती है 44,260-70 या 300 का और फिर से हल्का सा रीटेस्ट कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना ब्रेकआउट आने के बाद 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 44,500 या फिर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 44,600 पे, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस अभी है, अभी मतलब यहां तक बैंक निफ्टी नहीं पहुंचे, थोड़ा सा पहले क्योंकि गैप डाउन ओपन हुई थी, कहीं ना कहीं इसी एरिया से गैप थ्योरी के अनुसार
अनुसार थोड़ा सा नीचे आई है। अभी जो मेन रेजिस्टेंस है जो हमने अभी मार्क किया है वहां तक नहीं गई है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बन गया, फ्लैट ओपन हुई, ब्रेकआउट आता है 44,260-70 का, 300 का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमको 200-300 पॉइंट की और रैली अपसाइड हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगला जो सेलिंग एरिया है बैंक निफ्टी में, चलिए सेलिंग एरिया को भी दोस्तों मार्क कर देते हैं, जो कि 44,550 के आसपास है। ये वाला दोस्तों एक सेलिंग एरिया है बैंक निफ्टी में, जो कि 44,500 से लेके 44,550-60 तक का एक सेलिंग एरिया, ये वाला। यहां पे दोस्तों जिनका मूविंग एवरेज है तो इसको भी टच कर सकती है बैंक निफ्टी। तो कॉल साइड हमारा प्लान हो गया। पुट साइड कब प्लान करेंगे, हमको एक स्विंग देखना होगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट टाइम स्विंग कहां पे बना है, बैंक निफ्टी नीचे आई, अपसाइड गई, एक स्विंग बना। अब ये जो स्विंग है ये है दोस्तों 43,900 पे, ध्यान से सुनिएगा। 43,900 के नीचे ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और जब ये जो आज की जो कैंडल है इसका 50% के नीचे भी आना शुरू हो जाएगी और ये स्विंग भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो ही हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। बहुत सारे लोग दोस्तों ये भी सोचेंगे कि 44,000 एक राउंड लेवल है, इसके नीचे निकली तो ही हम पुट साइड प्लानिंग कर लेंगे। नहीं भाई, 44,900 के आसपास हो सकता है। देखिए बात को समझिएगा, हो सकता है बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन बनाया, अपसाइड गई, 44,900 तक आई और फिर से अपसाइड एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना दे, तो इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। 44,900 के बाद ही हमको सही से कंफर्मेशन मिलेगी। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन कहीं ना कहीं 44,900 के आसपास, सॉरी 43,900 है, मैं गलती से 44,900 बोल गया, 43,900 के आसपास ओपन होती है और फिर ब्रेकडाउन करती है, कंटिन्यू करती है, तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:1 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज और सुनिएगा दोस्तों, पहला टारगेट हमारा 44,760-70 ही होना चाहिए, यानी कि जहां पे सपोर्ट लिया था यहीं से रिवर्सल आया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होता क्या है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आती है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है। एक बार तो ऊपर जा चुकी है, 2-3 बार ऊपर जाने के बाद ये टेस्टेड हो जाता है, तो फिर ब्रेकडाउन होने के चांस रहते हैं, लेकिन अभी एक बार ही टेस्ट हुआ है। तो बात को समझिएगा, 43,900 के नीचे हमारा टारगेट होगा 43,750-760 तक का, यानी कि एक छोटा टारगेट हमको पुट साइड देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर ये लेवल भी ब्रेकडाउन होता है, फिर रीटेस्ट बनता है, तो फिर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को यहां से ट्रेल करके यहां पे रख सकते हैं और फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप अप ओपन होती सीधा 44,300 के आसपास और अपने आप को होल्ड कर लेती है, या फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक कर रही है, तो फिर हम 44,500-550 तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है 43,900 और 800 के बीच में और ब्रेक डाउन करती है 43,800 के लेवल का, 770 के लेवल का, तो फिर हम 43,500, 600 और 500 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। हमको बस गैप अप और गैप डाउन में इंतजार करना है। गैप अप ओपन ही थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आने का, दिन का हाई फिर से ब्रेक कर रही है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से दिन का लो ब्रेक डाउन करती है, इस लेवल का ब्रेक डाउन करती है, तो हम पुट साइड प्लान करेंगे, यानी कि इंतजार जरूर करना है गैप अप। अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ा, अगर सीधा सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी, तो फिर हमको कल दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे ही दिन का लो ब्रेकडाउन होगा हम यहां तक पुट साइड प्लानिंग करेंगे और फिर यहां से बुलिश कैंडल बनते ही दोपहर बाद हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, यानी कि दोनों साइड हमको मोमेंटम फिर देखने को मिल सकता है। अगर पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाए यहां पे, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं फिर मार्केट में कुछ बचता नहीं है, साइडवेज मार्केट मोमेंटम कर सकती है। तो पहली अगर बड़ी कैंडल बन जाती है तो थोड़े से छोटे टारगेट के लिए और छोटे स्टॉप लॉस डाल के आप प्लान कर सकते हो कम क्वांटिटी में, जिस साइड भी प्राइस एक्शन बनता है, जो भी हमने लेवल डिस्कस किए इसके ऊपर या नीचे निकलती है। तो चलिए निफ्टी का डिस्कस करते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों जैसा कि हमने ये सपोर्ट मार्क किया से थोड़ा सा नीचे आई, और अगर मैं आपको सुबह का व्यू बताता हूं मैं आपको, ये देखिए 9:14 पे मैंने एक व्यू डाला था मार्केट खुलने से पहले। दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी नेगेटिव बना हुआ है, 44,000 का लेवल नजदीक है, इसलिए मार्केट खुलने पर थोड़ा सा इंतजार करें। अगर लेवल संभाल रही है तो रिकवरी आ सकती है, वरना हम रीटेस्ट होते ही पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन पहली ही कैंडल ने सब कुछ ब्रेक कर दिया तो फिर इसका मतलब ही नहीं रहा, फिर नीचे क्या लेगा, वरना हम रीटेस्ट, उसके लिए मार्केट खुलते ही न घुसे, थोड़ा सा इंतजार जरूर करें। बुलिश कैंडल बनी तो रिकवरी भी आ सकती है,
ठीक है। और डेटा में बदला हुआ तो मैंने अपडेट करने का भी बोला था। फिर हम दोस्त मैंने आपको बाइंग सेलिंग एरिया डाले, और बाइंग सेलिंग एरिया में देखिए बैंक निफ्टी का बाइंग एरिया क्या है, 43,750। जाके देख लीजिए कहां से रिकवरी आई है। निफ्टी का बाइंग एरिया 19,200 है, और अगर निफ्टी में देखें तो कहां से रिकवरी आई है, 19,250 से ही भाई रिकवरी आ गई, थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ठीक है। और ये दोस्तों फिर हमारी स्ट्रेटजी थी, सुबह सुबह ही हमने डाल दी थी कॉल साइड की, तो 9:40 के आसपास जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ तो हम कॉल साइड चले। बहुत सारे लोग बोले सर कॉल साइड इतनी नेगेटिव मार्केट है। भाई रुकिए, ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट नहीं चल सकते हैं। जो कि हमको, अगर कोई आपको स्ट्रेटजी दोस्तों 100 में से 80 बार 70 बार प्रॉफिट दे रही है, तो आप ये नहीं कर सकते कि जब उसने 30 बार या 20 बार स्टॉप लॉस हिट करवाया तो आप उस स्ट्रेटजी को ही छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है, आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना रिस्क रिवार्ड, और दिन ब दिन प्रैक्टिस करके उस पर हाथ जमाना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। फिर दोस्तों इसने हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 455 जो कि दूसरा टारगेट था हमारा वो भी हिट हुआ, 190 पॉइंट बन गए थे हमारे तब तक तो, ठीक है। आप सभी को भाई स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये तो हम भाई भूल ही गए थे, आज हमने पोस्ट डाल रखे। ये दोस्तों टेलीग्राम का जो चैनल है ये 100% फ्री है, ये बात को समझिएगा। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से मेरा फोटो या लोगो देख के किसी को पैसे ना दें कॉल टिप्स के लिए। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 19,434 पे, ठीक है। बात को सुनिएगा ध्यान से। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 100 पॉइंट का हमने एक राउंड लेवल मापा था, और आज भी हम 100 पॉइंट का राउंड लेवल माप रहे हैं। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और ये आज का हाई है, इसके ऊपर लेवल है 19,480 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकले, हल्का सा स्विंग बनाए, फिर से अगर ऊपर निकलती है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। निफ्टी का जो सेलिंग एरिया दोस्तों वो है 19,540 से 50 के बीच में, 550 मान के चलिए, 19,500 तक के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। कल दोस्तों कोशिश रखना बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि निफ्टी में बड़े टारगेट नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी में हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट है। जैसे कि आप अगर इस दिन के हाई के ऊपर ब्रेकआउट आते ही प्लान करोगे तो ऊपर 200 दिन का भी मूविंग एवरेज है, और ऊपर फिर 50 सेलिंग एरिया भी है, जो कि हर 50 मतलब 50 या 60 पॉइंट पे एक सेलिंग एरिया। तो आप अगर इस लेवल के ऊपर बाय करते हो तो यहां तक का ही आपका टारगेट होना चाहिए कॉल साइड का। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जब ये स्विंग ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, 19,360 के नीचे निकलती है तो 300 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, 320 तक का। यानी कि 50 पॉइंट हमको 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। 50 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। निफ्टी के 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर हमको लेवल दिख रहे हैं। हाँ, अगर दोस्तों निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर गैप अप ओपन होती सीधा 520-540 के आसपास गैप अप ओपन हुई, सीधा ब्रेकआउट कर दिया 550-60 के लेवल को, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,640-680 यानी कि इस स्विंग तक कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होती है थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आए, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करिए, नीचे आने के बाद गैप फिल करके तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों मान लीजिए गैप डाउन ओपन ही सीधा 19,360 के आसपास और ये लेवल ब्रेक डाउन कर दिया तो 19,300 तक का तो हमारा पुट साइड पहला टारगेट होगा। और अगर 19,300 का लेवल ब्रेक डाउन कर रही है तो फिर 19,200 तक का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखना, अगर गैप डाउन सीधा 19,300 के आसपास होती है तो थोड़ा सा ऊपर जाके अगर फिर से दिन का लो ब्रेक डाउन करती है तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है और सीधा एक बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई अगर ब्रेकआउट आए तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस, दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हुआ, स्विंग बना तो आज जहां पे क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन निफ्टी दोस्तों थोड़ा सा अवॉइड करना, अगर क्लियर ना दिखे आपको, डेटा क्लियर ना हो तो, क्योंकि मतलब एक डिस्टर्बेंस सा चार्ट बना है तो ज्यादा क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं उसमें क्या दिख रहा है। देखिए 19,500 जो है इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है,
तो 500 के ऊपर अगर निकलती है, 480 के ऊपर निकलती है तो 550 600 तक का हमको टारगेट पहला देखने को मिल सकता है। 400 के नीचे अगर दोस्तों निकलती है तो फिर हमको 300 तक का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, जिस साइड नहीं पहुंच। हाँ, एक चीज आपको ऑप्शन चेन में बता देता हूं, मुझे दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम ऑप्शन चेन में भी समझाया था कि जो कॉल राइटर हैं यानी कि मंदी वाले हैं वो ज्यादा हैं, और यहां पे देखिए पुट राइटर यानी कि जो तेजी वाले वो कम है। यानी कि ये लोग बड़ी मछली ये लोग हो सकते हैं, ऑपरेटर ये लोग हो सकते हैं, इनको पैसा तभी मिलेगा जब इन सबका स्टॉप लॉस लगेगा। इसलिए ये लोग तेजी लाकर इन लोगों को खींच सकते हैं। तो ये एक पहचान होती है। बहुत सारे लोग आपको ऑप्शन चेन में सिखाते हैं कि यहां पे ज्यादा लोग हैं तो ये ऊपर नहीं जाने देंगे, लेकिन ऐसा 100 में से 80 बार ही ऐसा होता है कि ये लोग ऊपर ना जाने दें इनमें जब FIDs होते हैं। वरना अगर ज्यादा इधर लोग बैठे तो ये कम लोग मार्केट को खींच देते हैं ऊपर, और जैसा कि आपने कल देखा मार्केट को खींच दिया नीचे ले जाके, और यही भाई वो लोग करते हैं। तो आज भी यही सिनेरियो बना हुआ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनिएगा, देखिए भर भर के कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग देखिए केवल 2-3 लेवल पे हुई है। तो क्या मतलब है, मतलब ये लोग जब मार्केट को ऊपर चढ़ाएंगे, इतने सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगेगा तो ही इनको तो फायदा होगा ना। तो इसी वजह से इसी तरीके से आप ऑप्शन चैन को समझ सकते हो। ऑप्शन चैन के अनुसार भी 44,300 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है। 260-70 के ऊपर निकली, 300 के ऊपर निकली तो 500 का हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर 44, देखिए बात को अब देखिएगा, 44,000 का लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 43,900 का लेवल भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे भी। तो 43,900 के नीचे निकलती है, प्राइस एक्शन बनता है तो 43,700 600 पुट साइड ये हमारे टारगेट हो जाएंगे ऑप्शन चेन के अनुसार भी। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी। कैसे लगी वीडियो जो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कमेंट जरूर करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।